आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी के श्रीनंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पूतना राक्षसीन पूर्व जन्म में कौन थी। सभी जीवों का जन्म मरण का यह चक्र परलोक और पुनर्जन्म अनंत काल से शुरू है और आगे भी अनंत काल तक शुरू रहेगा। जब भी हम किसी एक व्यक्ति, भक्त, देव या दानव का चरित्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वही उसका पहला जन्म नहीं होता। इससे पहले उसने कई बार जन्म लिया होता है। तो ऐसे ही एक राक्षसीन पूतना ने पिछले जन्म में कई बार अन्य नामों से जन्म लिया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार और गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अनुसार राजा बलि को एक कन्या थी जिसका नाम था रत्नमाला। राजा बलि ने बड़ा यज्ञ आरंभ किया था जिसके मुख्य आचार्य थे शुक्राचार्य। तब भगवान श्री हरि वामन अवतार लिए और बालक बनकर राजा बलि के राजमहल में पहुंचे। तभी राजा बलि यज्ञ पूजन कर रहे थे। अब तक राजा ने हजारों लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार दान दिया था। तभी भगवान वामन बालक रूप में पहुंचकर याचना की। राजा बलि ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? तब वामन ने कहा, केवल 3 पाद भूमि होना। राजा ने संकल्प ले लिया, लेकिन शुक्राचार्य जान गए यह बालक कौन है। उन्होंने राजा बलि को सावधान भी किया, लेकिन राजा बलि ने कहा, आज भगवान मेरे घर पर याचक बनकर आए हैं, इससे और क्या सौभाग्य हो सकता है। और यह प्रसंग जब हुआ तब राजा बलि की कन्या वहां उपस्थित थी। उस बालक की मनमोहक छवि रूप देखकर मन में वात्सल्य भाव जागृत हो गए। मेरा भी यह लड़का होता तो मैं इसे दुग्धपान कराने का सौभाग्य प्राप्त करती। भगवान तो भगवान ही होते हैं। उन्होंने रत्नमाला की अंतर्मन की यह बात जान ली और उसे अंतर्मन से ही कह दिया, तेरी यह इच्छा कृष्णावतार में मैं पूरी करूंगा। अब दूसरी कथा आनंद रामायण के पूर्ण कांड अध्याय 5 में वर्णित है। प्रभु श्री राम का इसी पृथ्वी पर का कार्य समाप्त हुआ था। तब काल ने आकर उन्हें सूचित कर दिया, हे प्रभु, आपका कार्य समाप्त हुआ है, अब आप पुनः वैकुंठ धाम पधारे। तो श्री राम अपने धाम को जाने लगे तो कई लोग उनके साथ परम धाम चले गए। लेकिन जिनकी इच्छा नहीं थी उसमें एक धोबी था जिसने माता सीता की निंदा की थी और एक मंथरा थी। इनकी परम धाम जाने की इच्छा नहीं थी। तो प्रभु श्री राम जी ने मंथरा को कुश के साथ साकेत नगरी भेज दिया। आदि पुराण के 18वें अध्याय में एक कथा वर्णित है। काल भीरु नामक ऋषि की कन्या चारुमती थी। उसके पति का नाम कक्षीवान था। वह जब परदेश चला गया था उसी काल में चारुमती का एक व्यक्ति से प्रेम हो गया था। पति वापस आने पर भी वह उससे प्रेम करती ही थी। इससे उसके पति कक्षीवान ने उसे राक्षसी होने का शाप दे दिया। जब उसने क्षमा मांगी तो कहा, तुझे राक्षसी का जन्म तो लेना ही होगा, किंतु कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण तेरा उद्धार करेंगे, ऐसा उशाप दे दिया था। इसी ने कृष्णावतार के समय पूतना के नाम से जन्म लिया था। यह श्री कृष्ण का वध करने के लिए आकाश मार्ग से आई। गोकुल में आते से ही उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। श्री कृष्ण के महल में पहुंच गई। बाल श्री कृष्ण पालने में ही थे और वह सब कुछ देख रहे थे। पूतना ने उन्हें अपने पास लिया और विषैला दुग्धपान करने के लिए जैसे ही पास लिया तो श्री कृष्ण दुग्धपान करते करते ही पूतना खुद मृत्यु को प्राप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी पिछले जन्म की सभी इच्छाएं पूरी कर दी और उसका उद्धार कर दिया। यह कथा श्री भागवत ग्रंथ के 10वें स्कंद में 6ठे अध्याय में वर्णित है। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।